हेलो बच्चों। तो बच्चों की डिमांड पे मैंने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ ही एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी कराना शुरू किया है। आज मैंने कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी का चैप्टर शुरू किया था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहां पर लिए हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन है ये। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे तुम्हें करा रहा हूँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन भी हम साथ के साथ लेते रहेंगे। मैं इन्हीं में ही बोर्ड के क्वेश्चन भी साथ के साथ कभी कभी अगर होंगे तो इंपोर्टेंट लास्ट क्लास में मैं बोर्ड के क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट साथ के साथ करा दूंगा। लेकिन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारी एक्सरसाइजों के क्वेश्चन भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें करा देता हूं एनसीईआरटी के। फिर भी अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन का कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट में है या आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कमेंट में उस क्वेश्चन को मुझे भेज देना है। मैं उसका सॉल्यूशन भी एनसीईआरटी का कराकर आपको भेज दूंगा। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला आपको क्वेश्चन ये है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बतानी है। मैंने सभी क्वेश्चन नहीं लिए हैं, कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसी मेथड से आपके आगे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रुक जाता है तो आप कमेंट में मेरे को बता देना, मैं उसे सॉल्व कराऊंगा। चलिए इसे देखिए, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बतानी है। फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म वही होती है जो स्टार्टिंग में आ रही है, जो फर्स्ट नंबर पे आ रही है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका 3। ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर आपको इसका कॉमन डिफरेंस बताना है कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस में क्या होता है? हर अगले नंबर में से पिछला नंबर आपको माइनस करना होता है नहीं, आफ्टर द बिफोर। तो यहां क्या करना होता है? 1 - 3 क्या आएगा? 1 - 3 का -2। एज इट इज अगर आप आगे भी ऐसे करते हो तो भी बात वही पड़ती है। ठीक है, तब भी -2 ही आएगा। इसमें से माइनस करो तब भी -2 आएगा। सब में से -2 ही आएगा। ओके, ये आपका दूसरे का आंसर होगा इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट टर्म होगी, इसकी फर्स्ट टर्म जो पहला नंबर है आपका वो, और जो कॉमन डिफरेंस है अगले नंबर में से पिछले नंबर आपको माइनस करना होता है। 5/3 - 1/3। जब नीचे का एलसीएम सेम होता है तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। 5 - 1 क्या होगा? 4/3 आंसर। ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था। आगे के इसके सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के वैसे ही होंगे। जो फर्स्ट नंबर है वो आपका फर्स्ट टर्म होती है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगले नंबर से पिछले नंबर हमें माइनस करके दिखाना होता है। ओके, सॉल्यूशन देख लीजिए। अब हम आगे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पहले आपको बताना है कि इन सीरीज में से कौन सी सीरीज एपी में है। फिर फाइंड कॉमन डिफरेंस। अगर कोई सीरीज एपी में है तब उसका कॉमन डिफरेंस बताइए। राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके आगे की 3 टर्म्स और बताइए। पहले आपको चेक करना है कि क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है। तो आप पहले क्वेश्चन पर जाइए। आपको सीरीज दे रखी है 2, 5/2, 3 और 7/2। आपको पहले क्या करना होता है? आपको डिफरेंस निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। क्या करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या फिर थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, या फिर 4 में से थर्ड माइनस कर दो। अगर ये कॉमन डिफरेंस जो सीरीज में आपके हैं और ये डिफरेंस कॉमन ही है तो हम कहेंगे वो सीरीज एपी है, समान है। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, 5/2 में से माइनस करना है आपको 2। पहले एलसीएम सेम बनाना होता है। 2 × 2 = 4, फिर पूरे के नीचे 2 आ गया, इसे बोलते हैं एलसीएम लेना। 5 - 4 1 होता है, अपॉन में 2 आ गया। एज इट इज 2 3 क्या है आपकी? फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ये है 3, माइनस क्या करना है आपको? 5/2। फिर से वही एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 = 6 - 5 पूरे के नीचे 2 आ गया।
6 माइनस 5 1/2। तो T4 टर्म आपकी 7/2 है, माइनस थर्ड टर्म यानी कि 3 है। एलसीएम लो, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6/2, 7 में 6 गया 1/2। तो आप कहेंगे ये क्या है, सेम आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो यस, ये AP में है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसका, 1/2 हो गया, क्योंकि डिफरेंस जो कॉमन है उसी तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फिर इसमें क्या बोला, अगर ये कॉमन डिफरेंस कब बताना है, अगर सीरीज AP में है, तो सीरीज AP में है क्योंकि तीनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई है, तो AP में है सीरीज। इसके बाद में कॉमन डिफरेंस बताना होता है, 1/2 हो गया। फिर दैट द 3 मोर टर्म्स, तो 3 आगे के नंबर्स और बताने हैं। तो आपके पास कौन सी टर्म है, आपके पास T1 टर्म है, आपके पास T2 टर्म है, आपके पास T3 टर्म है, आपके पास T4 टर्म है, यानी कि आपको T5 टर्म बतानी है। तो T5 टर्म क्या होगी, A और D कम हो जाता था, मैंने बताया था, है नी। और T6 बताना है, ये क्या होगी, A और D कम हो जाएगा, 5D हो जाता है। और 7 टर्म क्या होगी, A प्लस D कम हो जाएगा, 6D हो जाएगा। A की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो AP होता है, A होता है नी। तो ये क्या है आपका यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2। कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। फिर A की वैल्यू 2 हो गई और प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 5 कितना हो गया, 4 प्लस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 9/2। तो 2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 1/2 और 2 3 जा 6 और 2 और 3 इज इक्वल टू 5, आंसर। सॉल्यूशन समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप पॉज करके क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को उतार सकते हैं, अगर उतारना है आपको, है ना, राइट डाउन करना है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, -10 -6 -2 2 एंड डॉट डॉट। तो पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगले में से पिछले नंबर मैच करेंगे, यानी कि T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 6, ये वाला साइन फॉर्मूले का है, और T1 की वैल्यू -10, ये क्वेश्चन की है माइनस। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 6 प्लस का 10, और 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, ऐसे ही फिर T3 माइनस T2 करेंगे, T3 की टर्म क्या है, माइनस का 6, फिर ये वाला माइनस है, और T2 सेकंड टर्म में अपना माइनस खुद का है उसका, तो -6 और माइनस माइनस प्लस का 6, और 6 से 6 कैंसिल हो गया 0, है नी। तो आप कहेंगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है नी, तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट AP, ये सीरीज AP में है ही नहीं। ओके, तो ये सीरीज AP में है ही नहीं, तो जब सीरीज AP में नहीं है, नहीं, T3 आपकी क्या है यहाँ पे, एक मिनट ये चेंज हो गया। तो T3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, और T3 क्या है आपके पास, -2 है, और माइनस T2 टर्म कौन सी है, माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हो रहा है। फिर T4 माइनस T3, तो T4 1 2 3 4, 4 टर्म कौन सी है, ये माइनस, T3 टर्म कौन सी है आपकी, माइनस का 2 है। ओके, तो फिर यहाँ से 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, इज इक्वल टू 4। तो तीनों वैल्यू सेम आ रही है, तो यस ये सीरीज AP में है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस बताना था, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया इसका, और अगर कॉमन डिफरेंस निकल गया है तो आगे की 3 मोर टर्म बतानी, 1 2 3 4। तो आपको 5 टर्म बतानी है, आपको 6 टर्म बतानी है, आपको 7 टर्म बतानी है। तो 5 टर्म क्या होती थी, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास जो फर्स्ट नंबर होता है, ये ए की वैल्यू होती थी, है ना, फर्स्ट टर्म होती है, माइनस का 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 4, तो -10 प्लस 4 4 जा 16, 16 माइनस 10 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद में ए की वैल्यू -10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 10 हो गया। फिर ए की वैल्यू माइनस का 10 प्लस 5 और 6 मल्टीप्लाई में 4, 6 4 जा 24, माइनस 10 प्लस 24 कितना बचा, प्लस का 14 हो गया। ठीक है, तो ये आपके आगे की 3 टर्म्स आ गई, ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3 एंड डॉट डॉट डॉट। चलिए फिर से यहां पर निकालेंगे। ए तो फर्स्ट टर्म तो ए हो जाती है, डी निकालेंगे, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस रूट 2, इसमें से माइनस करके होना है T1 यानी कि 3, -3 से -3 खत्म, कितना बचा, रूट 2 बचा। फिर T3 माइनस T2 करेंगे, T3 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस, फिर T2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2, बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज कर दो, 3 से 3 खत्म, क्या बचा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाए, कितना बचा, रूट 2 बचा। तो कॉमन डिफरेंस है हमारा, तो यस ये सीरीज एपी में है, तो डी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, रूट 2 हो गई। ठीक है, इसके बाद में क्या निकालना होता है आपको, आगे की 3 टर्म्स और निकालनी होती है। कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो T5 5 टर्म बतानी है, 6 टर्म बतानी है, 7 टर्म बतानी है। ये हो गई आपकी a प्लस 4d, a प्लस 6d और a प्लस 5d, और ये हो जाएगी a प्लस 6d। वैल्यू रखिए, a की वैल्यू जो फर्स्ट होती है, d की हमने निकाली है, कितना हो गया, 3 प्लस 4 रूट 2, ये 3 प्लस 5 रूट 2, ये 3 प्लस 6 और d की वैल्यू रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। ओके, आंसर आ गए, समझ में आया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट इसका, रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। ओके, चलिए रूट 2 पहले से रूट को बना लीजिए आप। 8 का एलसीएम निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 18 का बनाइए एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई 2, वो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 अंडर द रूट, इसे लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, ये हमने इसके एलसीएम बना लिए, रूट 2 प्राइम फैक्टर। यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, जो पेयर बनता है वो बाहर निकल जाता है, जिसका पेयर नहीं होता वो अंदर रखा रह जाता है। इसमें किसका पेयर है, तो आप कहेंगे 3 का पेयर बन रहा है, ये बाहर निकल जाएगा, और जिसका पेयर नहीं है वो अंदर रखा रह जाएगा। इसमें एक इस 2 का पेयर है, एक इस 2 का पेयर है, तो ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे, जिनका पेयर बन गया, और जिसका पेयर नहीं है वो अंदर रखा रह गया। तो ये बनता है आपका रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 और 2 2 जा 4 रूट 2, ये सीरीज है आपकी। ठीक है, चलिए फिर से निकालेंगे, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाती है। ओके, फिर हम डी निकालते हैं, T2 माइनस T1, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, कितना आया, रूट 2 आ गया, या T3 माइनस T2 यानी कि T3 माइनस T2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इजिकल टू रूट 2 आ गया। तो आप कहेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, यस ये एपी में है, तो 1 2 3 4, तो 5 टर्म आएगी, T5 निकालना है हमको, T5 क्या होगा, a प्लस 4d, और 6 टर्म क्या होगी, a प्लस 5d, और 7 टर्म क्या होगी, a प्लस 6d। तो a की वैल्यू क्या है, जो दे रखी है पहली टर्म है, रूट 2 प्लस 4, डी की वैल्यू भी रूट 2 आ गई, तो कितना आ गया, 5 रूट 2 आ गया। ऐसे ये रूट 2 प्लस 5, डी की वैल्यू रूट 2, कितना हो गया, 6 रूट 2, एज इट इज ये 2 की वैल्यू, a की वैल्यू, और ये 6 रूट 2 इज इक्वल टू 7 रूट 2 आंसर। ओके, चलिए तो ये मैंने आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। कल हम सेकंड एक्सरसाइज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, हम हर एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और बोर्ड के क्वेश्चंस की भी चैप्टर वाइज साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, फिर भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस का कोई डाउट अगर आपको है तो आप मुझसे
कमेंट में उस क्वेश्चन को देकर पूछ सकते हैं, मैं उसे आपको यहाँ पे करा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बाद।